हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, इस ड्रामे को मैंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी इस ड्रामे को कंप्लीट करने के लिए। सो मैं उन्हीं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स की वजह से इस ड्रामे को कंप्लीट करने जा रही हूँ। मैंने इस वजह से पूरे ड्रामे को एक साथ डाल दिया है ताकि जो मेरे चैनल पर न्यू विजिट करे तो वो अच्छे से समझ सकें कि एग्जैक्टली इस ड्रामे में हुआ क्या था। और जिन्होंने इस ड्रामे की प्रीवियस पार्ट को देखा था तो वो डायरेक्टली स्किप करके आगे के पार्ट्स को देख सके हैं। मैंने इसी में ही इन्वॉल्व कर दिया है एंड अब से मैं पार्ट टू पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। एंड हाँ माय डियर सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने इस ड्रामे को कंप्लीट करने के लिए कहा था वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन रोज़ से होती है। रोज़ को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो ऐसी जगह पर आई हुई है जहाँ पर फ्लावर्स के कलेक्शन रखे हुए हैं। यहाँ पर रोज़ किसी से परमिशन लेती है। डोर ओपन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो बाहर से ही आवाज़ें देकर कहती है, क्या मैं यहाँ से कुछ फ्लावर्स ले जा सकती हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मॉम को भी। ये उनकी फेवरेट है। उनका बर्थडे आने वाला है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, क्या मैं ले जा सकती हूँ। और अगले सीन में रोज़ को दिखाया जाता है, उसे फ्लावर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से रोज़ की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज़ कोमा में जा चुकी है और बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। उसकी मॉम 3 महीनों से उसकी केयरिंग कर रही हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से रोज़ को अपने बाल भी खोने पड़े थे। रोज़ की मॉम रोज़ के ऊपर फ्लावर रखती हैं और अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम के लिए चली जाती हैं। तो वहीं पर उस फ्लावर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उस रोशनी के थोड़ी ही देर बाद रोज़ अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें चमकदार थी क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। उसके बाद कई सालों का लीप दिखाया जाता है। यह हमारे ड्रामे का हीरो, जिसका नाम थी है, जो कि अपनी सिस्टर रावी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आया था। तभी थी का मैनेजर जित्ती उसे कॉल करके बताता है कि इवेंट के रिलेटेड कुछ गड़बड़ हो गया है, तुम्हें जल्दी से आना पड़ेगा। इन बीते हुए सालों में रोज़ ने अपने आप को अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया है। अब उसकी एक फ्लावर की शॉप है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं कि फ्लावर्स को कैसे डेकोरेट करें। रोज़ सबको गाइड कर रही होती है एंड तभी वो एक बंदे के हाथ से फ्लावर्स जब टच करती है तब उसके फ्यूचर के बारे में देखने लगती है, जहाँ पर वो उससे कहती है, वैसे तुम्हें इस तरीके से फ्लावर्स को अरेंज करना काफ़ी पसंद है ना, लेकिन उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए करते। मतलब कि इस लड़के की लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है और यहाँ पर रोज़ उसे सजेस्ट कर रही होती है कि उसके लाइफ में एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। थी जित्ती को बताता है कि वो शॉर्टकट ले करके बस जितनी जल्दी हो सकेगा वो 1 से आधे घंटे में बस पहुंच ही रहा है, तब तक वो संभाल ले। रोज़ की शॉप में उसकी दोस्त पैट आती है जो कि उससे गुलाब लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर गुलाब में थोड़े काउंटिंग में मिस्टेक थी और इसी वजह से रोज़ जब उसके हाथों से गुलाब लेती है तब उसके फ्यूचर के बारे में देखने लगती है कि आगे चल करके उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तब रोज़ अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश करती है, देखो रास्ता ज़रा अच्छे से क्रॉस करना, हाँ जेब्रा क्रॉसिंग देख कर क्रॉस करना, हाँ अपने आइट साइड देख लेना और आराम से क्रॉस करना। तो वहीं पर रोज़ को समझाया जाता है कि पैट कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो जा सकती है, वो बड़ी हो चुकी है। लेकिन रोज़ डर रही थी। जल्दी पहुँचने के चक्कर में थी कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बाइक चला रहा था एंड यहाँ पर रोज़ जो अपनी दोस्त पैट को लेकर के काफ़ी परेशान थी वो उसके पीछे आ रही थी, लेकिन सामने से देखती है कि एक बाइक वाला आकर उसके फ्रेंड को टक्कर देने वाला है। वो अपनी फ्रेंड को बचा लेती है और यहाँ पर थी को दिखाया जाता है जो रोज़ को बचाने के चक्कर में टर्न लेता है और बाइक से सीधा उड़ते हुए रोज़ के पास जाकर गिरता है। रोज़ को बचाने के चक्कर में थी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और यहाँ पर रोज़ को भी चोट लगती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी जब बोलने के लिए एक दूसरे को देखते हैं तब देख करके शॉक में हो जाते हैं और यहाँ समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ पर थी का कहना था, तुम फेक फॉर्चून टेलर, तुम यहाँ पर जब भी आती हो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती हो। लेकिन वो जल्दी में था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से पूल दौड़ते हुए आता है और रोज़ से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। पूल पैट का बड़ा भाई है। आगे जा करके थी जित्ती के पास कॉल करता है, मुझे आने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब जित्ती को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि थी फिर से उसी लड़के से मिला तब वो कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है शॉर्टकट लेने के लिए, अरे आराम से आते, कम से कम हॉस्पिटल तो नहीं पहुँचना पड़ता। पूल रोज़ की केयरिंग कर रहा होता है और उसकी चोट पर मरहम लगा रहा होता है। तो वहीं पर पैट का कहना था, जब तुमने मेरे हाथों से रोज़ को टच किया था मुझे सच सच बताओ तुमने क्या देखा था, तुमने कुछ तो देखा था जिसकी वजह से तुम मेरे पीछे दौड़ती हुई चली आई थी, अब तुम मुझे बताओगी। तो वहीं पर पूल का कहना था, तुम देख नहीं रही हो रोज़ को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए।
ना कि ये सारी बातें पूछनी चाहिए, तुम साइड हटो। जबकि पैट का कहना था, रोज एटलीस्ट बता कर तो जाओ तुमने क्या देखा था। हॉस्पिटल में एक्सीडेंटली एक बार फिर से रोज और थी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, जहाँ पर थी रोज को कुछ ज्यादा ही गुस्से में घूर रहा था। इसी के साथ कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। रोज को जब से वो पावर मिली थी, उस पावर की वजह से वो फॉर्चून टेलर बन चुकी थी, जिसकी वजह से आए दिन सारे लोग आते रहते थे रोज से ये जानने के लिए कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उन्हीं कस्टमर्स में से एक थी भी था। थी ने जब रोज को गुलाब पकड़ा करके और छू करके उसे ये बताने के लिए कहा था कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब रोज़ ने उससे कहा था कि उसके फ्यूचर में एक ऐसी गर्लफ्रेंड आने वाली है जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाली है। थी के लाइफ में जो गर्लफ्रेंड आएगी वो सीक्रेटली एक बच्चे को जन्म देगी। ये सुन करके थी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है? मतलब कि यहाँ पर थी को लग रहा था कि रोज़ झूठ बोल रही है और वो उसे एक कैरेक्टर लेस समझ रही है। तो इसी वजह से थी भी पूरा फ्रस्ट्रेशन रोज़ पर निकालता है कि वो बकवास भरी बातें करती है, झूठ कहती है, जिसकी वजह से जितने भी सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो रोज़ के ऊपर बहुत कुछ फेंक कर उसे मारते हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रोज़ को देख करके थी को वही सारी बातें याद आ रही थी, तो वो रोज़ से कहता है, क्या और ज़्यादा फेमस होना चाहती हो? हाँ, पिछली बार तुम कम फेमस हुई थी, मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या सामने आने के लिए? रोज़ कहती है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। तो वहीं पर गुस्से में थी रोज़ को कुछ ज़्यादा ही सुना देता है कि वो अपनी लाइफ में फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से तो उसने झूठ मूठ का ये सब नाटक किया। वो फेक फॉर्चून टेलर बनी हुई है, मतलब वो लोगों के बारे में गलत बताती है। जिस पर रोज़ का कहना था, मैंने वो काम छोड़ दिया है और वैसे भी मैं अगर लोगों को सच बताती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है, तो इसी वजह से मैंने उस काम को छोड़ दिया है। वो भी कई साल हो गए। लेकिन थी को ये सारी बातें बकवास लग रही थी, जबकि रोज़ ने सच में वो काम छोड़ दिया था। रोज़ पैट को थी के बारे में सब कुछ बताती है, जिस पर पैट का कहना था, क्या उसी लड़की की वजह से तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है? वैसे मैं एक बात पूछूं, तुम लोगों के फ्यूचर में क्या होने वाला है ये देख सकती हो, क्या तुम्हारे फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है तुम वो नहीं देख सकती हो? जिस पर रोज़ का कहना था कि वो अपने फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को नहीं देख सकती है। तब यहाँ पर रोज़ जब एक गुलाब के फूल को उठाती है और अचानक से वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले हादसे को देखने लगती है कि आगे चल करके कोई उसे मारने की कोशिश करेगा। अब वो गुलाब को छोड़ देती है, जिस पर पैट कहती है, क्या तुमने कुछ देखा? रोज़ नहीं बताती है, क्योंकि पावर मिलने के बाद रोज़ की लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। रोज़ यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जब उसे ये पावर मिली थी और उसे होश आया था। तब वो एक आंट से मिलने के लिए गई थी, जिन्होंने रोज़ को गुलाब से बने हुए टी को पीने के लिए कहा था और रोज़ ने उसे पिया भी था। रोज़ का कहना था कि ये सेम अदर्स टी की तरह है, स्मेल में और टेस्ट में। तब यहाँ पर उसने अपनी पावर के बारे में कहा था कि वो अब नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारेगी। तो वहीं पर आंट ने रोज़ को सजेस्ट किया था कि जो गिफ्ट उसे कुदरत की तरफ से मिला है उसका वो इस्तेमाल करे। वो लोगों के बारे में जान सकती है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो उन्हें बताए। लेकिन आंट ने ये भी कहा था कि वो लोगों की डेस्टिनी को कभी बदल नहीं पाएगी। रोज़ काफ़ी परेशान थी अपने बारे में देख करके, और रोज़ को एक इवेंट में भी जाना था। आगे इवेंट का सीन दिखाया जाता है। आने वाले गेस्ट का वेलकम करने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही होती है और काफ़ी अच्छे से गाइडलाइंस भी दी जा रही होती है। यहाँ पर पैट को दिखाया जाता है, जो कि किसी से कह रही होती है कि प्लीज़ इसके बारे में रोज़ को मत बताना, वरना वो इवेंट में आने से मना कर देगी। तो वहीं पर पीछे से पूल सुन लेता है, क्या पैट, तुमने इस इवेंट में थी को बुलाया है एज अ गेस्ट? तुम्हें मालूम है ना, जब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कुछ ना कुछ गलत ही होता है। ये जानते हुए भी तुमने रोज़ को इन सारी बारे में नहीं बताया। इस पर पैट कहती है, भाई बस थोड़ी देर की बात है ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, प्लीज़ आप रोज़ को कुछ भी मत बताइएगा। लेकिन पीछे से राती सुन लेती है। राती जो कि थी की साइड से है, तब वो थी को बताना चाह रही थी कि रोज़ से उसकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन मैनेजर उसे जाने नहीं देती है। इसकी वजह से राती नहीं बता पाती है। रोज़ वॉशरूम में थी और अपने बारे में सोच रही होती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में किस तरीके से देख सकती है, लेकिन वो खुद की इमेजिनेशन समझकर सब कुछ भूल जाने के लिए खुद ही को कह रही थी। एक्सीडेंटली साइड वाले वॉशरूम में थी भी आता है। वो रोज़ की वॉइस सुनता है लेकिन उसे देख नहीं पाता है। वो वहाँ से चला जाता है। इधर रोज़ रेडी शेडी हो चुकी थी इवेंट में जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर लैला आती है, जो कि रोज़ को बताती है कि उसकी ड्रेस फट चुकी है। उसका कहना था कि वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और पास में ही उसका एक बुटीक शॉप ओपन हुआ है, तो वो वहाँ जा करके उसकी ड्रेस को सही कर सकती है। आगे दिखाया जाता है लैला रोज़ की ड्रेस को सही करती है और उसे चेंज करने के लिए कहती है। रोज़ ड्रेस को चेंज करती है, तभी उसके पास पैट का कॉल आता है, काफ़ी देर हो रही है, तुम हो कहाँ, इवेंट में नहीं हो क्या? तब वहाँ पर रोज़ बताती है कि बस वो थोड़ी देर में इवेंट में आ जाएगी। रोज़ की जिप बंद नहीं थी, जहाँ पर लैला उसकी क्लोज आ करके उसके जिप को बंद करती है।
एंड यहाँ पर रोज लैला को थैंक्स बोलती है कि उसकी वजह से वो सही टाइम पर इवेंट में जा पाएगी। इवेंट में जब थी और रिन की एंट्री होती है तब वहाँ पर बहुत सारे फैंस उनके खड़े हुए थे। उन लोगों का कहना था कि थी और रिन बेस्ट कपल की एग्जाम्पल है। इवेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से आए हुए गेस्ट का वेलकम किया जाता है और उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। थी और रिन दोनों स्टेज पर थे। रोज़ जब थी को देखती है तो पूरी तरीके से घबरा जाती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर पूल आता है, अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी मैं संभाल लूँगा। लेकिन रोज़ कहती है नहीं कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इनकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं बता दूँगी। और यहाँ पर ये लोग एज अ डोनेटर आए हैं जिससे कई लाख बच्चों की हेल्प हो सकती है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर थी को दिखाया जाता है जिसने रोज़ से पहले ही अपनी फ्यूचर के बारे में पूछ लिया था, तो उसे अब रोज़ फेक फॉर्चून टेलर लग रही थी। यहाँ पर थी आए हुए मीडिया वाले लोगों से कहता है अब थी और रिन दोनों इतने ज़्यादा फेमस है तो इंटरनेट पे उनकी बहुत सारी चीज़ें मिल ही सकती है आसानी से। अगर कोई उनके फ्यूचर के बारे में सही सही बता सकता है तो वो डिफरेंट तरीके से पूछेगा, शायद तब वो ट्रस्ट कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर थी को दिखाया जाता है उस इवेंट में आए हुए 4 और लोगों को वो स्टेज पे बुलाता है ताकि वो रोज़ को कंफ्यूज कर सके। उन चारों में एक लैला भी रहती है और रोज़ के लाए हुए गुलाबों में से वो लोग अपनी अपनी पसंद का एक एक गुलाब उठा करके सामने वाले वास में डाल रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर थी को दिखाया जाता है वो दूसरी जगह से एक गुलाब लाता है और उसकी पत्तियों को तोड़ करके उस वॉस में डाल देता है। खास बात तो ये थी कि रोज़ ने अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ था, उसने नहीं देखा था कि किसने कौन सा फ्लावर उठाया है। अब यहाँ पर रोज़ को बताना था कि किसने कौन सा फ्लावर उस वॉस में डाला है और उस फ्लावर के थ्रू उस पर्सन के अंदर जो भी खूबी या खामी थी वो बताना था और उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और यहाँ पर रोज़ को दिखाया जाता है उसके अंदर ये कुदरतन पावर मिली थी, तो इसी वजह से वो बड़ी ही आसानी से सारे लोगों के लाए हुए रोज़ के बारे में बता देती है कि कौन सा फ्लावर किसका है और उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और सबसे एंडिंग में रोज़ थी के बारे में बताती है, उसके फ्लावर्स को देख करके वो उसके फ्यूचर के बारे में बताती है कि थी का आने वाला फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में आएगी तब उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोनों का एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा। इन दोनों के प्यार में आगे चल करके हो सकता है किसी न किसी की जान भी जा सकती है। ये सुन करके अब थी से बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है क्योंकि वो रोज़ को पहले ही से फेक फॉर्चून टेलर मानता था और अब तो उसे भरोसा भी हो रहा था। आगे रोज़ सभी के फ्लावर को टच करती है और उनके फ्यूचर को झांक कर देखती है, जिसमें वो पाती है कि आगे चल करके कोई किसी का मर्डर करेगा तो कोई इलीगल तरीके से काम करेगा, कोई पैसे डोनेट करेगा। तो वहीं पर वो अपने आप को देखती है कि वो थी को किस कर रही है। इसके लिए ये काफ़ी शॉकिंग वाली बात थी। वो पीछे हटती है और सारे फ्लावर्स को छोड़ देती है। आगे रोज़ काफ़ी कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो थी को अपने साथ कैसे देख सकती है। तो वहीं पर थी आता है रोज़ की अच्छी क्लास लगाने के लिए। पास्ट में भी तुमने मेरे साथ कुछ इसी तरीके का भद्दा मजाक किया था और प्रेजेंट में अपने आप को फेमस करने के लिए एक बार फिर से तुमने मेरा मजाक उड़ाया। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया को समझाने के लिए न जाने थी को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। आगे रिन स्पेशली रोज़ से मिलने के लिए आती है और उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी और फ्लावर टच करके यहाँ पर रोज़ उसे बताती है कि उसे फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो कि उसे डायमंड का नेकलेस देने वाला है और वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी। टेरेस पे एक दूसरे को वो हक करेंगे। तब यहाँ पर रिन कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन हो सकता है। जिस पर रोज़ कहती है हो सकता है वो तुम्हारा भाई या तुम्हारा कोई रिलेटिव में रहे। तब पीछे से आंट कह देती है क्या मतलब तुम अपने भाई से प्यार करोगी, जिससे प्यार करोगी वो तुम्हारा भाई रहेगा। जिस पर रोज़ आंट को समझाती है आंट मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि वो कौन है, मैंने तो बस फ्यूचर में जो देखा वो बताया है और कुछ भी नहीं। रिन रोज़ से मिल करके जब बाहर निकलती है तब उसकी मुलाकात लैला से हो जाती है और इन दोनों की बातों से ये समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। रोज़ की मॉम रोज़ से इवेंट में आए हुए लोगों की फ्यूचर के बारे में पूछने लगती है। इस पर रोज़ को थी के बारे में याद आने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। अब ये बात याद आते ही रोज़ अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बाद में आपसे बातें करूँगी और वैसे भी मॉर्निंग में मुझे पैसे डोनेट के लिए जाना है तो इसके लिए मुझे सोना पड़ेगा ना मॉम, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। रोज़ जब पैसे डोनेट करने के लिए जाती है तब कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था। आगे दिखाया जाता है रोज़ मार्केट जाती है अपनी मॉम के लिए कुछ खरीदने के लिए और वही बंदा उसे फॉलो कर रहा था। एक्सीडेंटली उसी प्लेस पर थी भी अपनी मॉम के लिए शॉपिंग करने के लिए आया था। अभी वो अपनी मॉम के लिए वॉच चेक ही कर रहा होता है कि कौन सा ले,
तभी कुछ लड़कियां आ जाती है जो कि उसकी काफ़ी बड़ी वाली फ़ैन थी। तो वो थी से कहती है कि क्या वो लोग उसके साथ सेल्फी ले सकती हैं। थी उन लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था, इसी वजह से वो उन लोग के साथ सेल्फी लेता है और सेल्फी में ही वो रोज़ को देखता है। रोज़ काफ़ी बुरी तरीके से डर गई थी जब उसे मालूम पड़ता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो उसे हिट करने वाली थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो थी है। रोज़ उस वक्त काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। उसे लग रहा था कि थी उसे फॉलो कर रहा है जबकि कोई और उसे फॉलो कर रहा था। थी रोज़ से कहते हैं, देखो तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। रोज़ का कहना था, मैंने इस जैकेट को अच्छे से देखा है, मुझे फॉलो करने वाला इसी जैकेट में था, इसका मतलब तुम हो। जिस पर थी साफ कह देता है कि मैं नहीं बल्कि कोई और रहा होगा, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दोनों के बीच में और ज़्यादा बहस होती, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कुछ वर्कर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से थी को जाना पड़ता है। आगे रोज़ को दिखाया जाता है जो थी को लेकर के बड़बड़ाई जा रही होती है और अपनी शॉप की तरफ आ रही थी। एक बाइकर वाला आता है जिसने थी की तरह सेम जैकेट को वेयर किया हुआ था। वो आते ही से रोज़ की शॉप पर पत्थर मार करके चला जाता है, जिसकी वजह से रोज़ काफ़ी परेशान हो जाती है। और इस पत्थर फेंकने वाले मैटर पर पुलिस भी रोज़ की शॉप में आ जाती है, जहां पर पुलिस इंक्वायरी करती है एंड कुछ सीसीटीवी फोटोज दिखाती है और सारे सबूत देख करके यहाँ पर इल्ज़ाम थी पर लगाया जाता है। जबकि इन सारे मैटर में थी इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। थी को एक न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता है कि रोज़ की शॉप पर पत्थर फेंकने का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया है। तो वो चिढ़ जाता है और सीधे झगड़ा करने के लिए पहुंच जाता है रोज़ की शॉप पर, जहाँ पर वो रोज़ से काफ़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा था। पुल भी वहीं पर था। तब वो थी से कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है ज़रा सी बात करने के लिए? ये रोज़ है, फॉर्चून टेलर, और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? जिस पर थी कहता है, हाँ वही तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक फेक फॉर्चून टेलर है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे यहाँ पर तो बहुत सारे रोजेस रखे हुए ना। अरे किसी भी रोज़ को पकड़ कर पूछो कि ये सब किसने किया है, शायद तुम्हें पता चल जाए। इतनी पावर तो रखती हो ना। थी की बातें सुन करके रोज़ गुस्से में खड़ी हो जाती है। तो वहीं पर थी कहता है, मैं किससे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ये फेक है। जब मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती है तो वो और क्या बताएगी। तब यहाँ पर थी रोज़ से पूछने की कोशिश करता है कि उस दिन इवेंट में उसने थी के बारे में ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डर गई थी। लेकिन रोज़ का कहना था कि अगर मैं सच बताऊंगी भी ना तो भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मतलब तुम सुनते ही सीधा मना कर दोगे, तो मुझे बताकर कोई फ़ायदा नहीं। जिस पर थी कहता है, तुम झूठी मूठी फॉर्चून टेलर हो तो तुम क्या ही बताओगी। खैर छोड़ो ये बकवास भरी बातें, मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्न करने के लिए आया था कि मेरी इमेज को ख़राब मत करो, और अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो याद रखना मुझे अच्छी तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करने आता है। रोज़ को इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी थी को तसल्ली नहीं पड़ी थी। यहाँ पर थी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो वहीं पर वो रोज़ की कंप्लेन कर रहा था कि क्या उसने उसके खिलाफ़ कंप्लेन की है पुलिस स्टेशन में। तो वहीं पर लिन कहता है कि उसने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की है। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि रोज़ के फेवर में बात कर रहा था। तब ठीक कहता है, यार तू एक बात क्लियर कर, तो मेरा दोस्त है या उसका जो उसके फेवर में बके जा रहा है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी केस ना हो। अगर मेरे खिलाफ़ केस होता है तो कहीं पुराने केस बाहर ना आ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मॉम बातें सुन लेती है और थी भी अपनी मॉम को देख लेता है। इसी वजह से वो लिन को गुड बाय कहकर कॉल कट कर देता है। मॉम थी से कहती है, क्या मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब यहाँ पर थी अपनी मॉम को रोज़ के बारे में सब कुछ बता देता है और यहाँ पर बताता है कि मुझे डर है कि वो कहीं मेरे खिलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग में कंप्लेन ना कर दे। अगर कंप्लेन होगी तो फिर रैन की भी केस हो सकता है वापस से वो रीओपन हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो शायद ही रावी अपनी मॉम से कभी मिल पाएगी। रावी थी की सिस्टर रैन की बेटी है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से रावी फ़िलहाल थी और उसकी मॉम के पास ही रहती है। थी को स्ट्रेस में देख करके मॉम कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। तो वहीं पर थी को दिखाया जाता है जो अपने कप केक से एक रोज़ का पत्ता उठाता है और उसे देखते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम मेरे किस सीक्रेट के बारे में बात कर रही हो। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इवेंट में जब रोज़ डरी थी तब थी की फ्रेंड राती ने नोटिस किया था और उसने कहा था कि रोज़ इस तरीके से नहीं डरती है, ज़रूर उसने थी की कोई सीक्रेट के बारे में जाना है, इसी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है। थी को लग रहा था कि उसने दुनिया से जिस सीक्रेट को छुपा कर रखा है शायद रोज़ उसी सीक्रेट के बारे में बात कर रही है, जबकि रोज़ तो किसी और मैटर की वजह से चुप है। आगे रोज़ को दिखाया जाता है जो कांच टूटा हुआ था उसके ऊपर वो पेपर लगा देती है और आंट से कहती है कि कल तक ये रिपेयर हो जाएगा। रोज़ जब अपना काम कर रही थी तब आंट रोज़ से कहती है, देखो मैं इस वजह से ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं थी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि थी कुछ ऐसा कर सकता है, ऐसी चीप हरकतें।
रोज़ का कहना था, लेकिन जैकेट तो उसी की थी ना, उसी ने ज़रूर किया होगा। आंट कहती है, नहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? रोज़ सोच में डूब जाती है। आंट, आप क्या कह रही हो? तभी रोज़ एक वीडियो देखती है थी की, जिसमें वो थी की जैसे किसी और को भी जैकेट वेयर करते हुए देखती है। तब यहाँ पर रोज़ कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मेन विलन कोई और है और मैं किसी और को समझने की कोशिश कर रही हूँ? जिस पर आर्न का कहना था कि हाँ हो सकता है तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि एक जैसी जैकेट तो न जाने कितने लोगों के पास होती है। ठीक है, मैनेजर जिती उसके पास कॉल करता है और उसे कुछ टाइम घूमने फिरने के लिए एडवाइस करता है, लेकिन थी का कहना था मेरा मूड ऑफ है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। आगे दिखाया जाता है थी को जो कि रोज़ के शॉप पर पहुंचा हुआ था, जहाँ पर रोज़ बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आ रही थी। गिरने वाली थी लेकिन सडनली कोई इसे पीछे से पकड़ लेता है और थी पीछे से ये सब देख रहा था। आंट उस पर्सन को थैंक्स बोलती हैं और साथ ही रोज़ से कहती है, कितनी बार तुम्हें मना किया है, इतने हैवी फ्लावर्स न लेकर आया करो, किसी को कह दिया करो। आंट जिसे अपना कस्टमर समझ रही थी, बाद में जब उसका फेस थी देखता है तो शॉक में हो जाता है। क्या अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? रोज़ अभी को थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि जिस टाइप के फ्लावर्स उसे चाहिए वो ऑर्डर दे सकता है, उसे अरेंज कर देगी रोज़। आगे दिखाया जाता है जब दोनों एक साथ बैठे रहते हैं, तब यहाँ पर अभी रोज़ से पूछता है कि उसने रोज़ के बारे में सुना है कि वो एक फॉर्चून टेलर है। जिस पर रोज़ का कहना था, हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन मैं अब वो सब कुछ नहीं करती हूँ। जिस पर अभी कहता है, मैंने लोगों से जैसे सुना था तुम तो बिल्कुल उससे अलग हो। साथ ही रोज़ से ये भी पूछता है कि फॉर्चून टेलर का काम उसने क्यों छोड़ दिया। जिस पर रोज़ का कहना था कि लोगों को जब मैं उनके फ्यूचर के बारे में बताती हूँ तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उन्हें तो अपने बारे में अच्छी चीज़ें सुनना है, जो कि शायद मैं कर नहीं सकती हूँ। आगे रोज़ कुछ ढूंढ रही होती है, इधर अभी को दिखाया जाता है जो कि चाकू उठाता है और रोज़ की तरफ बढ़ रहा था, जिसे पीछे से थी देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये साइको क्या करने वाला है? चाकू लेकर के अभी रोज़ के पास जाता है, क्या इसे ढूंढ रही हो? जिस पर रोज़ कहती है, हाँ मैं इसे ही ढूंढ रही हूँ, और वापस से अपनी प्लेस पर आकर के बैठ जाती है और फ्लावर्स को अरेंज करने लगती है। और थी पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। अभी रोज़ से पूछता है, मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना ठीक ही सुना है, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या सारे फ्लावर्स को टच करके तुम किसी का भी फ्यूचर बता सकती हो कि क्या होने वाला है? तब रोज़ अभी को बताती है वो सारे फ्लावर्स को टच करके किसी की डेस्टिनी में क्या होने वाला है ये तो नहीं बता सकती है, लेकिन सिर्फ गुलाब के फूल को टच करके ही वो लोगों को बता सकती है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। खैर यहाँ पर वो सरप्राइज़ होता है जब रोज़ कहती है कि वो फ्लावर्स अपने फ्रेंड के लिए लेने के लिए आया है। जिस पर अवी का कहना था, तुम्हें कैसे मालूम? रोज़ कहती है, बस मालूम पड़ गया। साथ ही वह अवी को पास में रखा हुआ गुलाब छूने से मना कर देती है। आगे अवी को दिखाया जाता है जो फ्लावर का बुके लेकर आता है, लेकिन उसे डस्टबिन में डाल देता है और कार में बैठने वाला था, लेकिन उससे पहले थी अवी को रोक लेता है। अभी यहाँ पर थी से कहता है कि वो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और वो थी को अपना दोस्त मान रहा था। जिस पर थी अभी की काफ़ी धुलाई करता है, मुझे अपना दोस्त कह रहे हो, तुम दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। जिस पर अभी का कहना था, हाँ चलो तुम्हारा दोस्त ना सही, लेकिन तुम्हारी सिस्टर रैन का हस्बैंड ही मान लो। जिस पर थी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अभी की डबल धुलाई करता है, मेरी बहन के बारे में कुछ बोलना नहीं। तब यहाँ पर अभी को दिखाया जाता है, अब वो उल्टा थी की धुलाई करने लगता है और थी से कहता है, 5 साल पहले जो मैं था अब वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही तुमसे डरने वालों में से हूँ। इसी वजह से दोबारा मुकाबला करने से पहले ज़रा सोच लेना, और वहाँ से चला जाता है। कई सालों के बाद अवी को इस तरीके से अचानक देख करके थी डर गया था। थी लिन को अवी के बारे में बताता है, जिस पर लिन पूछता है, तुमने अवी को कहाँ देखा? थी कहते हैं, रोज़ की शॉप में। तब यहाँ पर लिन कहता है, लेकिन तुम्हें रोज़ की शॉप में जाने की क्या ज़रूरत थी? मना किया है उसके आसपास भी ना भटको, किसी केस में फंस सकते हो। ठीक है था वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अवी को कई सालों के बाद वापस देखा है, और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो फ्लावर्स लेने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो किसी और मकसद से रोज़ से मिलने के लिए गया था। जिस पर लेन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? थी ने देखा था कि फ्लावर्स मिलने के बाद अवी ने उसे डस्टबिन में डाल दिया था, इसी वजह से उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। तब लीन थी से पूछता है, अवी कहाँ है? जिस पर थी कहता है, 5 साल पहले जिस तरीके से गायब हुआ था अभी भी उसी तरीके से गायब हो गया है। मैं तो उसे पुलिस स्टेशन में भेज देता, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। रोज़ अपना काम कर रही थी तो सडनली कोई उसे पीछे से किडनैप करने के लिए आता है। रोज़ आंट को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि उसका मुंह बंद रहता है, और आंट भी कचरा डालने के लिए बाहर चली जाती है। और उसी टाइमिंग में वहाँ पर थी की एंट्री होती है।
आंट जब वापस आती है तब उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों को जब वो फॉलो करके वहाँ पर जाती है तब देखती है कि रोज़ बेहोश है और थी के हाथों में है, जिसकी वजह से आंट चिल्ला पड़ती है। रोज़ अभी भी बेहोश है, आंट उसकी केयरिंग कर रही है और थी को बस घूरे जा रही है, जिस पर थी कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जब इसे होश आएगा तब इससे खुद ही पूछ लीजिएगा कि किसने किया है। कुछ टाइम के बाद जब रोज़ को होश आता है तब वो अपने सामने थी को देखती है और अपने स्लीपर फ़ौरन अपने हाथ में ले लेती है। अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो इसी से मार मार के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। तो वहीं पर थी कहता है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें मुझे ही लेकर क्यों होती है? अरे मैं कितनी बार कहूँ वो मैं नहीं था। जिस पर रोज़ कहती है, ब्लैक टी शर्ट तुमने वेयर किया है, मैंने उसे देखा था, उसने भी ब्लैक टी शर्ट को वेयर किया हुआ था। जिस पर थी स्माइल करने लगता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं जब आया था तब मैंने तुम्हें उससे बचाने की कोशिश की थी, तो भला मैं कैसे वो हो सकता हूँ? हाँ अगर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, सीसीटीवी कैमरास तुम चेक कर लो, हो सकता है तुम्हें सबूत खुद ही मिल जाए। जिस पर थी कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ मेरी शॉप में तुम क्यों आए हो? क्या मुझे हर्ट करने के लिए? जिस पर थी कहता है, मैं तो यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन अब लग रहा है बात करके कुछ मतलब नहीं होगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। थी अपने कार के पास खड़ा था और पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है कि किस तरीके से उस पर्सन से उसने फ़ाइट की थी, वो भी रोज़ को बचाने के लिए, और उसने भी सेम कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पर आंट और रोज़ दोनों सीसीटीवी फ़ोटोज़ चेक करते हैं और उसमें देखते हैं जहाँ उन दोनों को ये सबूत मिल जाता है कि रोज़ को किडनैप करने वाला बंदा कोई और है और थी अलग है, लेकिन उस टाइम दोनों ने सेम ड्रेस को वेयर किया हुआ था। तब यहाँ पर रोज़ का कहना था कि अगर वो थी नहीं है तो कौन है जो मुझे हर्ट करना चाहता है। पोल को जब मालूम पड़ता है कि रोज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वो उसके पास कॉल करके उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जहाँ पर रोज़ बताती है कि वो ठीक है और पोल उसके बारे में फ़िक्र ना करे। राती थी के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने सुना है कि रोज़ शायद हो सकता है कि उसके बारे में कंप्लेन करे, जिसकी वजह से थी अपने फ्रेंड लिन से मिलने के लिए आता है, जो कि ऑब्वियसली एक पुलिस ऑफिसर है। लिन बताता है कि अभी तक रोज़ की कंप्लेन उसके पास नहीं आई है, जिस पर थी का कहना था कि वो रोज़ को जाकर के समझाएगा कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो उस पर अटैक नहीं कर रहा है। और इसी की वजह से आधी रात गए थी निकल पड़ता है रोज़ को समझाने के लिए उसके घर पर। गेट बंद होने की वजह से वो गेट के ऊपर से जंप करके जाता है ताकि वो किसी भी तरीके से उसे समझा सके। और इधर रोज़ के साथ तो बहुत गलत हो रहा था, कोई था जो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पर थी की एंट्री की वजह से उस पर्सन को रोज़ को मारने का मौका नहीं मिलता, वो वहाँ से भाग जाता है। अब जब थी रोज़ को यहाँ पर संभाल रहा था तो वहीं पर एंट्री हो जाती है पूल की और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि थी रोज़ को मारने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से थी अब पुलिस स्टेशन में था, जहाँ पर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब यहाँ पर थी बताता है कि वो रोज़ को हर्ट करने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो तो उसे बस समझाने के लिए गया था। जहाँ पर पुलिस का कहना था क्या इससे पहले भी रोज़ पर अटैक किया गया है? जिस पर थी बताता है हाँ इससे पहले भी रोज़ पर अटैक किया गया है, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यहाँ पर पुलिस के पूछने पर जिस पर थी बताता है कि उसे अव्वे पर डाउट है, पास में उसने अव्वे की कुछ ऐसी हरकतों को नोटिस किया था जिसकी वजह से थी को लग रहा था कि रोज़ पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अव्वे है। इसी की वजह से रोज़ से अव्वे के बारे में पूछा जाता है। रोज़ का कहना था कि वो किसी अव्वे को नहीं जानती है और यहाँ पर पुल को लग रहा था कि थी अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ सीन क्रिएट कर रहा है, लेकिन बाद में जब अव्वे की प्रोफाइल को खोला जाता है, रोज़ उसकी फ़ोटो देखती है तब पहचान जाती है, हाँ कुछ टाइम पहले ये मेरे फ्लावर शॉप पर आया था फ्लावर लेने के लिए। बाकी इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अव्वे के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अव्वे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। थी, रोज़ और पुल जब तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तब एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जिस पर पुल थी से कहता है कि वो बस अपने आप की खैर मनाए क्योंकि बहुत जल्द सबूत मिलने पर थी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर थी रोज़ को देखते हुए कहता है चलो ये क्राइम भी सहने के लिए तैयार हूँ जो मैंने किया नहीं, चलो अब वो करके दिखाता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। पुल रोज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। रोज़ की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अब वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था सबसे छुपा करके, और वो रोज़ से कहता है कि जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाता है जो कि रोज़ पे अटैक किया जा रहा है तब तक रोज़ वहीं पर छुपी रहेगी। नेक्स्ट डे जब रिन रोज़ से मिलने के लिए उसके फ्लावर शॉप में आती है तब आंट उसे बताती है कि रोज़ एब्रॉड चली गई है और आंट को यही बोलने के लिए सभी से कहा गया था। शूटिंग वाली प्लेस पर जब रिन थी से मिलती है तब उससे पूछती है कि पुलिस स्टेशन वाला क्या मैटर था। सुनाई में आया कि कल वो पुलिस स्टेशन में गया था और साथ ही उसे बताती है कि रोज़ एब्रॉड जा चुकी है। तब यहाँ पर थी उससे पूछता है रिन तुम्हें कैसे मालूम कि रोज़ एब्रॉड चली गई है? जिस पर रिन कहती है मैं उससे मिलने के लिए उसके फ्लावर शॉप में गई थी
वहाँ पर उसके आंट ने मुझे बताया। लैला अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेस लेकर आती है जो कि शूटिंग के टाइम रिन को पहनना था। निक छोटा होने की वजह से अब यहाँ पर रिन लैला पे भड़क पड़ती है, जिस पर लैला का कहना था, इतनी बड़ी सुपरस्टार हो लेकिन क्या तुम्हें कपड़े पहनने की सेंस नहीं है? ये जिपर वाले कपड़े हैं तो तुम इजीली पहन सकती हो। इस बात को लेकर के रिन और लैला में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है, जिस पर थी को उन दोनों को दूर करना पड़ता है। रिन गुस्से में अभी बड़बड़ाई रही होती है, तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई बुआला नाम की लड़की है जो कि उनकी बेटी है, जिस पर उन लोगों का कहना था कि बुआला नाम की लड़की को हमने तो नहीं जाना है। लेकिन ये नाम सुन लेती है लैला। अब लैला बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और अपना पूरी पैकिंग चेकिंग करके फटाफट वहाँ से भागती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली भी रहती है और ये सब कुछ रिन पीछे से देख लेती है। अगले सीन में थी को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उससे मिलने के लिए आया था। लिन थी को बताता है कि क्राइम सीन पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उन फिंगरप्रिंट को उसने मैच किया है। वो आवे से मैच नहीं कर रहे हैं बल्कि वो तो किसी और के हैं। और यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अवे रोज़ को मारने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि कोई और ही है। लेकिन थी को लग रहा था कि ये सब कुछ अवे ही कर रहे। तभी उसका मैनेजर आता है जित्ती और उसे बताता है कि बाहर मीडिया वाले आ गए हैं, जिसकी वजह से थी को वहाँ से भागना पड़ रहा था। थी जाने वाला था, उससे पहले वहाँ पर लैला भी आ जाती है। मेरी कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या लिफ्ट मिल सकती है कहकर अंदर बैठ जाती है। आगे लैला को दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में पासपोर्ट पे किसी का फ्रंट वाला पेज सीजर से कट कर रही होती है और ऐसा ही कुछ फ्यूचर में उसके साथ होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी रोज़ ने की थी। रिन की शूटिंग फिनिश हो चुकी थी, वो घर जाने वाली थी, लेकिन तभी साइड पर उसी बूढ़ी औरत को देखती है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि इस बूढ़ी औरत का कहना है कि इसकी बेटी जिसका नाम बुआला है वो यहीं पर काम करती है एक टेलर की तरह और अपनी बेटी से मिलने के लिए ये सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है। रिन ने लैला के साथ पास्ट में कुछ ऐसा देखा था, इसी वजह से वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में जानती हूँ, मिलना चाहोगी अपनी बेटी से? चलो मैं मिला देती हूँ कहकर उन्हें लेकर के वहाँ से चली जाती है। लैला काफ़ी डरी हुई थी, इसी वजह से वो रोज़ से मिलने के लिए आती है जहाँ पर उसकी आंट बताती है कि रोज़ से एब्रोड चली गई है। यह है रैन जो कि चोरी छुपे अपनी बेटी रावी को देख रही थी। मॉम उसे देख लेती है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और इसके बारे में मॉम थी और लिन को बताती है। थी और लिन दोनों ही रैन की तरफ भागते हैं ताकि वो उसे रोक सकें, लेकिन नहीं रोक पाते हैं। रावी ऐसा करके खुद भी हर्ट होती है, लेकिन रैन अपनी फैमिली और अपनी बेटी से इस तरीके से दूर क्यों हो रही है ये देखेंगे आगे की वीडियो में। राती अपने काम पे लगी हुई थी। एक रूम में जब वो फूड देने के लिए जाती है तब वो एक लड़की को देखती है जिसने अपने फेस पे मास्क लगाया था, लेकिन राती पहचान जाती है कि ये तो रोज़ है। उसके बाद क्या, वो जा करके सीधा थी को इसके बारे में बता देती है कि उसने रोज़ को देखा है जो कि थाईलैंड में ही है। और फिर रोज़ ने झूठ क्यों कहा कि वो एब्रोड गई हुई है? सबको लग रहा है कि रोज़ एब्रोड गई है, लेकिन वो इसी होटल में है। रोज़ से मिलने के लिए जब थी उसके पास जा रहा था तब वो अवे को देखता है और उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो रोज़ को हर्ट करने के लिए जा रहा है, लेकिन अपोजिट में रोज़ चिल्ला रही थी क्योंकि उसका गला किसी ने दबाया था, उसे जानबूझकर के मारना चाह रहा था। लेकिन सही टाइम पर थी के आने की वजह से एक बार फिर से रोज़ की जान बच जाती है और यहाँ पर रोज़ को समझ में आता है कि थी उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई और था जो उसे मारना चाह रहा था। रोज़ के अपार्टमेंट के आइट साइड वाले कैमरे को चेक किया जाता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रोज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा है। रोज़ पर बार बार जानलेवा हमला जो हो रहा था, तो यहाँ पर थी को लग रहा था कि ये सब कुछ अवे कर रहा है। इसी वजह से वो रोज़ से कहता है कि वो उसके घर पर चले क्योंकि उसका घर सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। रोज़ तो कुछ टाइम पहले सोच में डूब जाती है एंड फिर उसके बाद वो अपना फाइनली डिसीज़न ले लेती है और थी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि पोल रोज़ को मना कर रहा था क्योंकि शक के दायरे में थी भी तो था। रोज़ थी के घर पर जाने से पहले श्योरिटी करना चाह रही थी, इसी वजह से थी के हाथों में गुलाब देती है और उसे टच करती है और वो फ्यूचर में देखती है कि वो बड़ी प्रॉब्लम में है और हर प्रॉब्लम से उसे बचाने की कोशिश थी कर रहा है। इसी वजह से वो थी के साथ उसके घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। पोल एक बार फिर से रोज़ से अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहता है, जिस पर रोज़ कहती है मैंने फ्यूचर देखा है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, उस वक्त मुझे थी ही बचा रहा है, तो शायद मुझे थी के साथ जाना ही पड़ेगा, इसी में मेरी भलाई रहेगी। आगे दिखाया जाता है रोज़ थी के घर पर आ चुकी है, जहाँ पर थी अपने सारी घर की डिटेल्स देता है, जिस पर रोज़ का कहना था तुम्हें चाहिए कि तुम अपने काम से काम रखो और मैं अपने काम से काम रखूँगी, तो तुम्हें क्या कुछ बताने की ज़रूरत है? जिस पर थी कहता है घर मेरा, ओनर मैं, और काम से काम मैं खुद रखूँ? मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। रोज़ कहती है ठीक है, मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। रोज़ शावर लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और थी यहाँ पर खाना बना रहा होता है, जहाँ गलती से अंडा उसी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से अब वो अपने कपड़े को साफ़ करने के लिए अपने कपड़े को निकाल देता है
एंड तभी वहाँ पर रोज़ शावर लेकर के आ जाती है और थी को इस तरह ओपन बॉडी देख करके उसे गलतफहमी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। थी भी उसे समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और रोज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और गिर जाते हैं। एंड तब वहाँ पर थी का मैनेजर आता है जो उन दोनों की हेल्प करता है। अगले सीन में रोज़ को दिखाया जाता है जो कि पोल से बात करती है और पोल के कहने पर उसने 6 लोगों के नाम लिखे थे जिस पर उसे डाउट था। अब यहाँ पर थी आता है और वो रोज़ से पूछता है ये सब नाम किसके हैं। रोज़ कहती है इन लोगों पर मुझे डाउट है। तब थी कहता है इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। रोज़ कहती है तुम पर मुझे डाउट है लेकिन तुम्हें इस लिस्ट में मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तुम डिफरेंट हो। रोज़ भले ही पोल से दूर हो चुकी है लेकिन पोल हमेशा उसके आसपास ही रहता था और हमेशा उससे कॉल पे बातें करता था कि सब कुछ ठीक है। रोज़ लैला से मिलने के लिए जाती है क्योंकि थी ने बताया था कि जिस दिन रोज़ पर अटैक हुआ था उस होटल में उसने वहाँ पर लैला को देखा था। तब यहाँ पर रोज़ लैला को अपनी बातों में उलझाए रखती है और पीछे थी को दिखाया जाता है जो कि मौके का फ़ायदा उठा करके लैला का रूम चेक कर रहा था और उस रूम में काफ़ी देर चेकिंग के बाद उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती है और एक पासपोर्ट मिलता है जिसका फ्रंट पेज गायब था। लेकिन पर्स में चेक करने के बाद उसे उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज का टुकड़ा भी मिल जाता है। पासपोर्ट देख करके रोज़ को अपनी भविष्यवाणी याद आती है जो कि उसने लैला को बताया था। अब यहाँ पर सारे टुकड़ों को जब मिलाया जाता है फोटो देख करके थी को याद आता है कि पास्ट में शूटिंग वाली प्लेस पर एक औरत आई थी, ये पासपोर्ट तो उसी का ही है। रीन बड़ी ही चालाकी से उस औरत को लैला तक पहुंचा देती है। मीडिया वालों को यहाँ पर मालूम पड़ता है उस बूढ़ी औरत से कि वो लैला की मॉम है, लेकिन लैला तो यहाँ पर मीडिया वालों के सामने उसे अपनी मॉम मानने से मना कर देती है और ये कहती है कि ये तो उसकी आंट है जो कि उससे मिलने के लिए आई है। लैला की मॉम हर्ट होती है कि ज़रा से पैसे आने पर उनकी बेटी उन्हें भूल गई, वो तो यहाँ पर उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताने के लिए आई थी। लैला ज़बरदस्ती उन्हें मीडिया वालों के सामने से दूर करना चाह रही थी, इसी वजह से वो बेचारी ज़मीन पर गिर जाती है और गुलाब का फूल उनके हाथ में चुभ जाता है। एंड तभी वहाँ पर रोज़ उनकी हेल्प के लिए आती है और रोज़ को धक्का लगता है जिसकी वजह से वो भी उस गुलाब को टच कर लेती है गिरते हुए, जहाँ पर वो उनके फ्यूचर के बारे में देखती है कि किस तरीके से वो सुसाइड करने वाली हैं। इसी के बारे में वो जा करके लैला को बताती है तुम्हारी मॉम सुसाइड करने वाली हैं, उन्हें बचा लो। लेकिन लैला को तो उस वक्त कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लैला की मॉम सुसाइड करने वाली है इसके बारे में रोज़ थी और जीती को बताती है और उन दोनों की हेल्प से वो फाइनली वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर लैला की मॉम बस सुसाइड करने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर थी आकर के उन्हें सुसाइड करने से रोक देता है। तभी वहाँ पर पीछे से लैला भी रोते हुए आती है, वो अपनी मॉम को सुसाइड करने से रोकती है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी सुसाइड करने का ही सोच रही थी। उनका कहना था कि थोड़े से पैसे में आने पर उनकी बेटी इतनी बदल गई है कि वो अपनी माँ को नहीं पहचान पा रही है, तो उन्हें मर जाना चाहिए। लैला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारे मीडिया वालों के सामने अपनी मॉम के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगती है। नाइट में थी रोज़ के लिए दवाइयाँ और पानी लेकर आता है और उसे कहता है कि उसे पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसके सामने सब कुछ सच आया तो अब वो रोज़ पर यकीन करने लगा है। जिस पर रोज़ कहती मैं तो पहले से कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, हाँ वो बात अलग है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। जब यहाँ पर रोज़ देखती है कि थी उसकी कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है, पानी दे रहा है, तब उसे अजीब सा लगता है क्योंकि इससे पहले उसने थी का ये वाला रूप नहीं देखा था। रोज़ चोरी छुपे लिन के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन लिन को यहाँ पर रियलाइज़ होता है मानो कोई तो है जो कि उनकी कार को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से लिन रोज़ को लेकर के डर जाता है। आगे दिखाया जाता है लिन रोज़ को दूसरी कार में शिफ्ट करवाता है और उसका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि थी ही था। अब यहाँ पर रोज़ अपने आप को हाइड करके जा रही थी और सडनली थी से टकरा जाती है। इस पर थी कहता है क्या तुम देख के नहीं चल सकती हो? तब रोज़ कहती है हाँ देख के ही तो चल रही हूँ, मैंने अपने फेस को छुपा कर रखा था और वैसे भी इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें अचानक से रुकने की क्या ज़रूरत थी? तुम अचानक से रुके और मैं टकरा गई, और वैसे भी मेरे सर पे तो एक्स्ट्रा आइज़ नहीं है जो मैं तुम्हें देख सकूं। जिस पर थिप कहते हैं तुमसे तो बहस करना बकवास ही है, एक काम करो तुम मेरे आगे चलो, अब ठीक है? तब रोज़ बड़बड़ाते हुए कहती है यही करना था तो इतना सब कुछ सुनाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ। नेक्स्ट सीन में रोज़ को दिखाया जाता है उस इवेंट में जितने भी लोगों का उसने फ्यूचर देखा था तो उन्हीं लोगों की उसने स्केच को तैयार किया था और यहाँ पर थी देखता है तो वो सारे लोग थे लेकिन उसमें वो मिसिंग था। जिस पर वो रोज़ से कहता है मैं भी तो उस इवेंट में गया था, तुमने मेरा भी फ्यूचर देखा था तो तुमने मेरी स्केच को क्यों नहीं बनाया, जबकि दूसरे लोगों का तो तुमने स्केच भी बनाया है और जो कुछ भी उनके बारे में देखा था वो भी बनाया है। तब रोज़ कहती इस वजह से क्योंकि मेरे शक के दायरे में तुम नहीं हो, बस इसी वजह से। तब यहाँ पर थी रोज़ से कहता है वैसे उस दिन तुमने मेरा भी फ्यूचर देखा था ना, तो तुमने देखा था कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, वैसे बताओगे कि वो कौन सी लड़की थी?
जिस पर रोज़ डर जाती है, वो बताना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो अपने रूम में जाकर के खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन उस वक्त उसकी हार्ट बीट्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। काफ़ी टाइम के बाद रोज़ जब अपनी फ्लावर शॉप में आती है तब आंट खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अवे भी आ जाता है। अवे को देख करके रोज़ डरने लगती है, जिस पर अवे कहता है, मुझसे डर क्यों रही हो? क्या मेरे खिलाफ किसी ने तुम्हारे दिमाग में कुछ भर दिया है क्या, जिसकी वजह से तुम डर रही हो? वैसे तो मैंने तुम्हारी न्यूज़ के बारे में सुना, बस तुम्हारा हालचाल लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वो जब अपने फ्लावर्स ले रहा था तब उन फ्लावर्स को वो रोज़ के चीक से टच करता है और कहता है, ये फ्लावर्स मेरे लिए ख़ास हैं, इन्हें मैं अपने घर पर ज़रूर लेकर जाऊंगा, क्योंकि इन्हें देख करके मुझे तुम्हारी जो याद आएगी। तभी वहाँ पर फूल भी आ जाता है, जो अवे को रोज़ से दूर करता है और उससे कहता है, ये रोज़ का फ्लावर शॉप है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जो हर कोई आते फिरे, तो अपना फ्लावर लो और यहाँ से चलते बनो। आजकल थी रोज़ की वजह से अपनी शूटिंग पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फोकस 24 आवर्स बस रोज़ पर ही रहता था, क्योंकि रोज़ उसके घर में है और इसके बारे में सिर्फ जित्ती को मालूम है और किसी को भी नहीं। रोज़ के फ्लावर वाली गाड़ी आने वाली थी, इसी वजह से वो वेट करी थी। तभी एक पर्सन आता है और उसे बेहोश करके किडनैप करके लेकर चले जाता है, और इसके बारे में जल्द ही थी को भी मालूम पड़ जाता है और वो लिन को इन्फॉर्म कर देता है कि रोज़ को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद क्या, यहाँ पर थी को दिखाया जाता है जो रोज़ के रिलेटिव के पास कॉल करने लगता है, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिल पाता है कि इस वक्त रोज़ कहाँ पर है। सारे लोग रोज़ के मैटर पे बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर थी को याद आता है, जो कि बताता है कि रोज़ ने पास्ट में उसे एक औरत के बारे में बताया था कि उस औरत ने पास्ट में बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो अपने हस्बैंड के साथ भी चीट कर रही है। तो हो सकता है उसी औरत ने उसे किडनैप किया हो ताकि वो उसका सीक्रेट न बता सके, और सच में ऐसा ही कुछ हुआ था। उसी औरत ने रोज़ को किडनैप किया था। रोज़ को जब होश आता है तब वो कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर उस औरत का कहना था, बस तुम शांत रहो क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लोग रोज़ को एक सुनसान वाले प्लेस पर लेकर आते हैं और ज़बरदस्ती एक रूम में बंद कर देते हैं। यहाँ पर रोज़ कहती है, मैंने तुम्हारे सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं जाना है और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उस औरत का कहना था, तुम्हें अच्छे से मालूम है, तुम मेरा सीक्रेट जानती हो, तुम मैं इतनी बड़ी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ दूँ ताकि तुम जा करके दुनिया वालों को मेरे सीक्रेट के बारे में बता दो। अच्छा रहेगा कि चुपचाप इसी कमरे में बंद रहो, तब तक मैं ज़रा ये प्लानिंग कर लूँ कि तुम्हें किस तरीके से मारूँ कि एक्सीडेंट लगे। काफ़ी छानबीन करने के बाद थी और बाकी सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जिस औरत पर उन लोगों ने डाउट किया था उसी ने ही रोज़ को किडनैप किया है। तब वो उसके डैड के पास आते हैं उसे ढूंढने के लिए। लिन के पूछने पर भी उस औरत के डैड अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, जिस पर लिन अपनी पुलिस की पावर दिखाता है। डर के मारे वो बता देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रोज़ को किडनैप किया गया है इस वजह से, ताकि वो उनकी बेटी का सीक्रेट ना बता सके। तब यहाँ पर पीछे से थी बोल पड़ता है, ये सीक्रेट ना, क्योंकि आज से 20 साल पहले आपकी बेटी ने आपकी दूसरी बेटी को जान से मार दिया था और आज तक वो अपने हस्बैंड के साथ चीट कर रही है। क्या इसी वजह से? अगर आप अपनी बेटी की खैर चाहते हो तो बता दो कि इस वक्त रोज़ को लेकर के वो कहाँ गई है। जिस पर उसके डैड बता देते हैं। तो रोज़ भी जैसे तैसे करके कमरे से बाहर निकल जाती है और वो औरत उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस और बाकी सारे लोग पहुँच जाते हैं। उस औरत को मालूम पड़ता है कि उसका सीक्रेट अब सारे लोगों को मालूम पड़ चुका है, वो सीक्रेट नहीं रह गया है। तो इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी जान लेकर रहेगी। यहाँ पर रोज़ को दिखाया जाता है, उसने उस औरत का फ्यूचर देखा था कि वो गन से अपने आप को मारेगी और गन न मिलने पर वो खाई में जंप कर लेगी। तब यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी खाई में जंप कर देती है। रोज़ उसका हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि जब मैं जानती हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाली हो तो मुझसे जितनी भी कोशिश हो सकेगी मैं बचाऊंगी, और बात रही तुम्हारी सज़ा की तो तुम्हें पुलिस देगी, तुमने जो कुछ भी क्राइम किया है। और यहाँ पर थी और रोज़ मिल करके उस औरत की जान बचा लेते हैं। उस औरत की जान तो बच जाती है, लेकिन अब उसे लिन के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। थी और रोज़ काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे थे और एक साथ रहने की वजह से अब दोनों के बीच में काफ़ी जमने लगी थी और दोनों एक दूसरे से अब अच्छे से बातें भी करने लगे थे। तब यहाँ पर बातों ही बातों में थी रोज़ से पूछता है कि उसे ये सारी पावर कैसे और कब मिली। तब यहाँ पर रोज़ बताती है कि जब वो एक बार गुलाब लेने के लिए गई थी अपनी मॉम के लिए, तब वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। खून ज़्यादा बहने की वजह से वो कोमा में चली गई थी, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। वो पूरे 3 महीने तक बेड पर थी और एक दिन जब उसकी मॉम ने उसके ऊपर फ्लावर्स रखा तब उस फ्लावर से एक अजीब सी रोशनी निकली और उसे होश आया, और तभी से उसके पास ये पावर है जिसकी वजह से वो दूसरों के फ्यूचर में क्या होने वाला है ये देख सकती है। वे ये दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी दौड़ता हुआ जित्ती आता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई न्यूज़ के बारे में थी और रोज़ को बताता है, जहाँ पर थी के साथ ये दिखाया जा रहा था कि थी किसी लड़की को डेट कर रहे और एक होटल में उसे ले जाते हुए पीछे से एक फ़ोटो वायरल हुई थी।
लेकिन थी को बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले सीन में थी को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त के साथ आया हुआ था और सारी मीडिया के सामने बताता है कि जिस फोटो को लेकर के वो लोग बातें बना रहे हैं और उसे थी की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त थी जिससे मिलने के लिए वो होटल में आया था और किसी ने इस फोटोज़ को लेकर के बहुत बड़ा इशू बना दिया। खैर ये सारा मैटर तो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है। आगे रोज़ कहीं जा रही थी, अचानक से उसकी कार ख़राब होती है। वो थी के पास कॉल करती है उसे वहाँ पर हेल्प के लिए बुलाने के लिए, लेकिन तभी एक पर्सन आता है और उससे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर रख कर फ़ोन छीन करके फेंक देता है, वो भी इस वजह से ताकि रोज़ किसी से हेल्प ना ले सके। लेकिन इधर थी तो सब कुछ सुन चुका था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आगे दिखाया जाता है रोज़ को जो अपनी जान बचा करके इधर उधर भाग रही थी, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है। अब वो भाग रही होती है, पीछे से अवे आ करके उसके सर पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। आगे दिखाया जाता है अवे उससे रिवेंज ले रहा था और उसे जानबूझ करके मिट्टी में दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उसे मार सके और लोगों को इसके बारे में ख़बर भी ना हो। लेकिन लिन और थी दोनों रोज़ के फ़ोन को ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इधर अवे का बंदा अवे को फ़ोन करके बता देता है कि उसके दुश्मन आ चुके हैं। थी और लिन ने उस बंदे को फ़ोन पे बातें करते हुए देख लिया था, इसी वजह से वो लोग उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन वो भाग चुका था। अवे रोज़ को मिट्टी में दबा चुका था, तब तक वहाँ पर थी और लिन भी आ जाते हैं। उन लोगों से अपनी जान बचा करके वो जैसा तैसा करके वहाँ से उन्हें चकमा दे करके भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लिन अभी भी हार नहीं मानता और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके पीछे दौड़ रहा था और दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाली शूटिंग होती है, लेकिन तभी अवे के बंदे आ जाते हैं और अवे को लेकर के चले जाते हैं। और इधर थी को दिखाया जाता है जो कि रोज़ को ढूंढ ढूंढ करके परेशान। तभी वो जाता है जहाँ पर मिट्टी रखी हुई थी, वो मिट्टी को खोदना स्टार्ट करता है एंड तभी उसमें से रोज़ का हाथ निकलता है, जिसकी वजह से थी बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है और फटाफट मिट्टी हटाता है। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली थी रोज़ को मिट्टी से बाहर निकाल लेता है। रोज़ को लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगी, मर जाएगी, लेकिन थी की वजह से एक बार फिर से उसे ज़िंदगी मिली थी। वो थी को हग करके रोने लगती है। थी की वजह से एक बार फिर से रोज़ की जान बच जाती है। इन सब के बारे में जब पूल को मालूम पड़ता है तब वो हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर वो रोज़ से कहता है मैं अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चलोगी। किसी ऐसे बंदे पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ जो कि खुद ही क्राइम के लिस्ट में इन्वॉल्व हो। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस थी के साथ तुम्हें रहने देना चाहिए, अब तुम मेरे साथ चलोगी। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। लिन यहाँ पर रोज़ और थी को बताता है कि वो उस बंदे को नहीं पकड़ सका, लेकिन यहाँ पर वो रोज़ से पूछता है तुमने तो जिस अटैकर ने तुम पर अटैक किया था, तुमने तो ज़रूर उसका चेहरा देखा होगा ना, वो कैसा दिखता है, तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर रोज़ कहती है मैंने तो उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुझ पर पीछे से अटैक किया था, मैं उसका चेहरा पहचान नहीं पाऊंगी, और ना ही उस बंदे का जिसने मुझे गन पॉइंट पर रखा था क्योंकि उसने भी मास्क को वेयर किया हुआ था। पोल रोज़ को अपने अपार्टमेंट में अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन रोज़ अब थी पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लगी थी, इसी वजह से वो थी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करती है। अवे को भी मालूम पड़ जाता है कि रोज़ मरी नहीं है, तो यहाँ पर अब अवे को धमकियाँ मिल रही थी कि अगले 3 दिनों में अगर उसने रोज़ की सांसें नहीं बंद की तब फिर कोई है जो उसकी सांसें बंद कर देगा। थी रोज़ को लेकर के आता है बिल्डिंग के नीचे। थी रोज़ से कहता है वैसे फॉर्चून टेलर, पूल तुम्हें लेकर के कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे साथ आई, क्या इसका रीज़न मैं जान सकता हूँ? रोज़ कहती इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं कुछ ज़्यादा ही सेफ रहूँगी, बस इसी वजह से। एंड यहाँ पर थी को काफ़ी अच्छा लगता है जब रोज़ के मुँह से वो अपने बारे में ऐसा सुनता है, हल्के से स्माइल देता है और रोज़ को लेकर के जाने लगता है। लेकिन कोई था जो कि रोज़ पर नज़र रखे हुए था एंड यहाँ पर थी को भी भनक मिल जाती है। तब वो रोज़ का फेस कवर कर देता है अपने हेड से और रोज़ से कहता है कोई है तुम पर नज़र रख रहा है, लेकिन फ़िक्र मत करो, तुम बस 2 मिनट के लिए यहीं पर शांति से खड़ी रहो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो, तब तक मैं इस बंदे से ज़रा निपट कर तो आऊँ, आखिर कौन है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। और उस बंदे को भागते हुए देखता है। तब थी रोज़ को साइड में छुपने के लिए कहकर अब उस बंदे को फॉलो करने स्टार्ट कर देता है एंड आगे चल करके उस बंदे और थी के बीच में ज़बरदस्त वाली फ़ाइट होती है। फाइटिंग के दौरान यहाँ पर थी कुछ नोटिस करता है जिसको लेकर के वो खुद भी परेशान हो गया था। ये उस पर्सन का चेहरा देखने वाला था, लेकिन वो पर्सन थी पर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। थी दर्द से नीचे तड़प रहा था, तब वहाँ पर रोज़ आती। ज़ोर से लगी क्या, दर्द हो रहा है? थी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है नहीं, किसने कहा चोट लगी, मैं तो बस यूं ही ज़मीन पर गिर गया था।
चोट लगी है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेके चलो मुझे अपने अपार्टमेंट में। थी के साथ एक अच्छी चीज़ होती है कि उस पर्सन की नाइफ थी के हाथ लग जाती है। आगे उस नाइफ को लेकर के दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रोज थी से कहती है उस अटैकर का तुम चेहरा भी नहीं देख सके, पता नहीं वो कौन था। तब यहाँ पर थी कहता है था नहीं थी, वो एक लड़की थी। तब यहाँ पर रोज़ काफ़ी हैरान थी, तुमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे तुम्हें मालूम पड़ सके कि वो लड़की है या लड़का, तो तुमने ये श्योरिटी कैसे लगाई कि वो लड़की ही है। ठीक कहता है बस ऐसी ही फाइटिंग के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे मालूम पड़ गया। रोज़ कहती तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, इसी वजह से तुम ऐसा नाटक कर रहे हो। तब यहाँ पर थी कहता है मैंने सच में मुझे मालूम पड़ा। तब रोज़ उससे पूछने लगती है अब मुझे बताओ कैसे मालूम पड़ा कि वो लड़की है। तब यहाँ पर थी रोज़ की बॉडी को देखते हुए हल्की से स्माइल करने लगता है। वैसे जब हम एक दूसरे को हक करते हैं तो कुछ डिफरेंट वाली फीलिंग आती है ना, अगर बॉय को हक करें एंड गर्ल को हक करें। तब रोज़ अपने बॉडी को हाइड करते हुए कहती है तुम कितना ज़्यादा घटिया और क्रेजी हो चुके हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तब यहाँ पर ठीक कहता है अरे मैं तो बस यूँ ही कह रहा था, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़की है। जब मैं उसके साथ फाइटिंग कर रहा था और मैंने जब उसे हक किया तो गलती से मेरा हाथ उसके चेस्ट पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़की है। लड़की होने के बाद भी वो जिस तरीके से फाइटिंग कर रही थी उसकी स्किल काफ़ी तारीफ़ वाली है, सच में वो बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच में मुझे एक परफ्यूम की स्मेल आई जो कि रिन से मिलती जुलती थी। क्या वो रिन हो सकती है? वैसे भी रिन को फाइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। रोज़ अपने रूम में जाने लगती है। तब ठीक कहता है क्या और बातें नहीं सुनूंगी जिससे मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़की कैसी है, मैंने उसे हक किया या फिर किस किया। तभी पीछे से जित्ती की एंट्री हो जाती है। क्या हक और किसने किसको किया, क्या मुझे बताओगे? और इस तरीके से थी तुम स्माइल क्यों दे रहे हो? स्माइल नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे बताओ किसने किसको हक किया और किस किया। नाइट में भी जित्ती थी को सोने नहीं दे रहा था, तुम मुझे बताओगे किसने किसको हक किया और किस किया। वैसे अब तुम्हारी सारी कंडीशन देखने के बाद थी मुझे डर लग रहा है, कहीं वो फॉर्चून टेलर ने जो कहा था वो सच तो नहीं कहा था कि सच में शादी से पहले कहीं तुम किसी बच्चे के बाप ना बन जाओ। ठीक है, कोई आंसर रिप्लाई ना देने पर जित्ती सो जाता है। थी यहाँ पर सोच में डूब जाता है, अभी तक तो मेरा कोई सोलमेट भी नहीं है और मेरी लाइफ में कौन कौन है, बस मेरी मॉम, रावी और रोज़। और रोज़ जब से आई है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तब वो जित्ती की तरफ टर्न होता है, कहीं तुम रोज़ की बात तो नहीं करना चाहते हो। लेकिन तब तक जित्ती सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर थी और रोज़ की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, इस वजह से क्योंकि दोनों पूरी रात सो नहीं पाए थे, बस एक दूसरे के ही बारे में सोच रहे थे। एंड यहाँ पर जित्ती के पूछने पर थी का कहना था मैं तो बस उस अटैकर के बारे में सोच रहा हूँ। और रोज़ कहती है मैं भी सेम कुछ उसी अटैकर के बारे में। और वैसे भी थी तुम्हें रिन पर डाउट है ना, लेकिन एक परफ्यूम के बेस पर रिन पर इल्ज़ाम लगाना क्या ये सही होएगा? थी कहता है मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने बस ऐसा डाउट किया है और इस डाउट को अब श्योरिटी में बदलना है तो फिर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर प्लानिंग चलने लगती है कि किस तरीके से वो काम करें जिससे कि रिन को डाउट भी ना हो और उनकी श्योरिटी भी हो जाए। थी नाइफ की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल देता है। रोज़ थी को देखते हुए कहती है ये स्माइल, क्या कुछ गड़बड़ करने वाले हो क्या? थी कहता है कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, बस पता लगाऊंगा कि क्या वो रिन ही थी या कोई और थी। सेट पर रिन को देख करके जित्ती का कहना था इतनी प्यारी लड़की क्या किसी पर अटैक कर सकती है? जिस पर थी का कहना था मालूम पड़ जाएगा। प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी तैयारी हो चुकी थी और पूल को जब मालूम पड़ता है तब वो रोज़ को लेकर के परेशान हो रहा था। इन सब चक्कर में कहीं तुम घसीटी न जाओ और कोई तुम्हें न हर्ट कर दे। रोज़ कहती है जो मुझ पर अटैक कर रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए ये ज़रूरी है। रिन मीडिया वालों के सामने थी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी कि थी की वजह से आज वो एक स्टन वुमेन बन पाई। रिन और थी का एक शूट चल रहा था जहाँ पर दोनों को फाइटिंग करनी थी और इस फाइटिंग के बीच में ही थी को रिन के हाथ पर चोट देखना था जो कि कल रात उसने अटैक करते हुए उस पर्सन के हाथों पे मारा था। रिन की चोट देखने के चक्कर में थी उसके कपड़े भी फाड़ देता है, लेकिन नहीं देख पाता है क्योंकि अंदर से उसने और भी कपड़े को पहना हुआ था, जिसकी वजह से इतना सब कुछ किया हुआ प्लान सब कुछ फ्लॉप हो जाता है। आगे थी को मालूम पड़ता है कि रोज़ अकेले निकल पड़ी है रिन की जासूसी करने के लिए। पीछे से थी आकर के रोज़ को पकड़ लेता है। इस तरीके से अकेले जासूसी करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अगर सच में उसी ने तुम पर अटैक किया है तो जान से मारने में वो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी और तुम खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए आ गई हो। इधर अवे का जासूस अवे को पल पल की खबर दे रहा था। अवे ने जब से रोज़ को हर्ट किया है तब से उसने खुद को छुपा कर रखा है ताकि कुछ टाइम के लिए जब सारे हालात नॉर्मल हो जाए तब वो बाहर आ सके। इधर थी लिन के पास कॉल करता है। काफ़ी टाइम से वो अवे को नहीं देख रहा था, इसी वजह से वो लिन से कहता है कि अवे के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाले।
रोज़ के साथ जो एक्सीडेंट हो रहे कहीं इन सब के पीछे अवे का ना हाथ हो। फ्रेंड्स, इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, सो प्लीज़ उसे देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा।